माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उर्दू इन हिंदी ट्यूटोरियल्स में मैं हूँ के साथ। आज हम सीखेंगे एडिंग्स क्या होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। इसका मैं क्विक रिव्यू आपको दे देता हूँ। तो इसके अंदर जैसे कि हमारे पास एडिंग्स होती है, कोई भी प्लगइन्स आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप इसमें ऐड कर सकते हो। स्टोर में आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से कोई भी अपना मनपसंद एडिंग इसके अंदर ऐड कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी ऐड है तो यहाँ पे मेरे पास ये इसके अंदर ये एडिंग्स मौजूद हैं, मगर ये हम इसके बारे में इसमें जो विकिपीडिया है मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। विकिपीडिया पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास विकिपीडिया का सर्च इंजन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने सर्च करना है आईसी के बारे में, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है। आईसी को क्लिक करोगे तो ये आपके पास इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटिंग के बारे में यहाँ पे आपके पास आईसी से रिलेटेड यानी जितनी इंफॉर्मेशन है आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। इंटरकनेक्शन भी कहते हैं इसको। इंटीग्रेटेड सर्किट को मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया। तो इंटीग्रेटेड सर्किट को मैं क्लिक करूँगा तो ये मैं जैसे ऐड करूँगा डॉक्यूमेंट के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आ गई। इसको पेस्ट करने के अलावा यहाँ से आप सिंपली यहाँ पे प्लस करोगे तो ये आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। तो ये था हमारे पास एडिंग का ऑप्शन। अभी हम चलते हैं ऑनलाइन वीडियो पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास कोई भी आपने अगर डॉक्यूमेंट के अंदर ऑनलाइन वीडियो ऐड करनी है यूट्यूब से, फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूँ बॉक्स। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं कोई टॉम एंड जेरी कोई वीडियो भी अपने इसमें ऐड कर सकते हो। इंसर्ट करोगे आपके पास ये वीडियो इंसर्ट हो जाएगी। आप इसको प्ले करोगे, आप नेट के साथ कनेक्टेड हो तो ये आपके पास प्ले होने में थोड़ा टाइम लगेगी। प्ले हो जाएगी। तो ये सिंपल इस तरह इसके अंदर ऐड हो सकती है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इंसर्ट में ये ऑनलाइन वीडियो से आप ऐड कर सकते हो। हाइपरलिंक से क्या मतलब है? हाइपरलिंक यानी आपने वेबसाइट की लिंक अगर स्पेसिफिक वर्ड को देनी हो तो आप यहाँ से जैसे वो करोगे हाइपरलिंक को, इस विकिपीडिया के ऑप्शन को हम बंद कर देते हैं। हाइपरलिंक को हम जैसे वो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम google.com यानी उसको वेबसाइट से लिंक कर सकते हैं। तो ये हाइपरलिंक हो गया google.com के साथ। इसको कंट्रोल+ क्लिक करोगे
ये इसके हाइपरलिंक www.com ये पूरा लिखना पड़ेगा, मगर हाइपरलिंक आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो हाइपरलिंक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ब्राउज़र अपना ओपन करता हूँ, वेब ब्राउज़र से। फॉर एग्जांपल मैं ये लिंक उसको देना चाहता हूँ, इसको मैं ये लिंक देना चाहता हूँ। हाइपरलिंक में मैं जाऊँगा, यहाँ से वो लिंक जो मैंने वहाँ से कॉपी किया है उसको पेस्ट करूँगा, ओके करूँगा, कंट्रोल क्लिक करूँगा, तो मेरे पास ये लिंक ओपन हो गया। तो ये हाइपरलिंक का मकसद होता है। ठीक है, यानी इसको लिंक करो। बुकमार्क भी आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। कोई भी बुकमार्क आपके अगर ब्राउज़र में हो तो आप इसको बुकमार्क भी कर सकते हो। यहाँ से आप इसको बुकमार्क करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने इसको बुकमार्क कर दिया। क्रॉस रेफरेंस भी आप इसको दे सकते हो। कमेंट आप यहाँ से इसका ऐड कर सकते हो, यानी कमेंट यानी आप किसी सेंटेंस के बारे में कमेंट लिखना हो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर आप कमेंट ऐड कर सकते हो। फिर जब यूज़र उसके ऊपर जैसे माउस ओवर करेगा तो कमेंट उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास कमेंट फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉर्मल यूज़ होते हैं किस चीज़ के लिए। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट रीड करना हो, किसी का कोई डॉक्यूमेंट चेक करना हो, उसके बारे में, उसके सेंटेंस के बारे में आपने कोई कमेंट देना हो तो आपके पास कमेंट का ऑप्शन है। यहाँ से कमेंट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अपना नाम लिख के सारा कुछ कमेंट फॉर एग्जांपल कोई भी कमेंट आप इसके बारे में पास करोगे तो वो डॉक्यूमेंट के अंदर उस लाइन के ऊपर सेव हो जाएगा। वो वर्ड की डॉक्यूमेंट जैसे ही उसका यूज़र ओपन करेगा तो उसको कमेंट का पता चल जाएगा उसके बारे में। उसके बाद हमारे पास पेज के जो टॉप पे और बॉटम पे जो हमारे पास लाइन होती है उसके लिए हमारे पास होता है हेडर एंड फुटर। हेडर होता है टॉप के लिए, फुटर होता है बॉटम के लिए। हेडर आप जैसे ऐड करोगे तो आप पेज के टॉप पे आप टाइटल ऐड कर सकते हो जो कि सारे पेजेस पे अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये हेडर इसका ये यहाँ से आप इसकी डिज़ाइन भी मौजूद है आपके पास। office.com से भी आप कोई डिज़ाइन इसका उठा सकते हो। तो आप जैसे यहाँ से क्लोज करोगे, यहाँ से आप हेडर की मल्टीपल क्विक पार्ट्स भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, सारा कुछ आप। तो ठीक है, यहाँ से आप पिक्चर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ऑनलाइन पिक्चर भी ऐड कर सकते हो, पेज नंबर भी ऐड कर सकते हो। टॉप ऑफ द पेज हमने नंबर भी ऐड कर दिया तो ये यहाँ से इंसर्ट हेडर एंड फुटर से ये पास होगा। फुटर के अंदर आपकी सिमिलरली वो हेडर का काम जो आपने हेडर में किया, बॉटम में आप फुटर भी इस तरह ऐड कर सकते हो। फुटर में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन उसी तरह मौजूद है। यहाँ से फुटर एडिट भी कर सकते हो। एडिट करने के लिए सिंपली उसके अंदर जाके आप क्लिक करोगे और यहाँ से उसका डेट वगैरह चेंज करके जैसे क्लोज करोगे तो फुटर आपके पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ से उसको रिमूव करना हो तो रिमूव फुटर करोगे, रिमूव हो जाएगा। पेज नंबर का भी हमने सीख लिया कि टॉप बॉटम में जहाँ पे आपने पेज नंबर डालना हो आप पेज नंबर डाल सकते हो अपने उसके डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये हमारे पास हेडर, फुटर और पेज नंबर, करंट पोजीशन, यहाँ से आप कोई भी पोजीशन पेज की सिलेक्ट करके वो पेज नंबर भी कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स आप कोई भी अपने साइड बार अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करना हो उसके लिए आपके पास टेक्स्ट बार का ऑप्शन है और यहाँ से आप सिमिलर स्टाइलिंग कर सकते हो जैसे आप नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स के लिए करते हो। उसका बैकग्राउंड यहाँ से
टेक्स्ट फिल, और यहाँ से आप पूरे को सिलेक्ट करोगे और यहाँ से फिल आप कोई भी कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। तो ये हमारे पास साइड बार है टेक्स्ट का। उसके अलावा हमारे पास इंसर्ट के अंदर हमारे पास क्विक पार्ट्स भी हैं। यहाँ से आप कैटेगरी ऐड कर सकते हो डॉक्यूमेंट की। वो रिसर्च पेपर अगर आपने कोई थीसिस वगैरह लिखने हो तो वो क्विक पार्ट्स आपके पास मौजूद है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट होता है डॉक्यूमेंट का, कैटेगरी होती है, ऑथर नेम होता है, कमेंट्स होते हैं, कंपनी एड्रेस, ईमेल वगैरह सारे यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। टाइटल के लिए टाइटल आप क्विक पार्ट पे क्लिक करोगे तो टाइटल आपके पास ऑटोमेटिकली जो कि कवर पेज के ऊपर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था क्विक पार्ट्स। उसके बाद आपके पास वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट यानी कोई भी आप वर्ड टाइपोग्राफी वगैरह यहाँ से आप वर्ड आर्ट से सिलेक्ट करके इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद सिग्नेचर लाइन आपने ऐड करनी हो। सिग्नेचर लाइन एग्जांपल में इसको डिलीट करता हूँ। सिग्नेचर लाइन मैंने डॉक्यूमेंट के एंड पे अगर मैंने सिग्नेचर अपना ऐड करना हो, सिग्नेचर लाइन में मैं अपना नाम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जॉन, यहाँ पे मैनेजर फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मैं ईमेल लिख देता हूँ manager@ytx.com फॉर एग्जांपल .com मैंने लिख दिया। इसको जैसे आप अप्लाई करोगे ये थोड़ा टाइम लेगा। तो ये देखिए आपके पास सिग्नेचर लाइन ऐड हो गया। इसको डिलीट करने के लिए डिलीट कर दिया सिंपल। इसके बाद इंसर्ट में हमारे पास है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम आप कोई भी डेट एंड टाइम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो इंसर्ट हो जाएगा किसी भी फॉर्मेट में। ऑब्जेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम अ फाइल, किसी भी फाइल से आप टेक्स्ट उठा के इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली। ऑब्जेक्ट कोई भी यहाँ से कोई स्क्रिप्ट आपने कोई लिखी हो सारा कुछ इसके अंदर कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास इक्वेशंस का टैब आ जाता है। इक्वेशन में आप मैथमेटिकल इक्वेशन आप यहाँ से मोर इक्वेशन फ्रॉम office.com सारा कुछ ये आपके पास जो भी फेमस इक्वेशन हैं आप मैथमेटिकल आप इसके अंदर मैथमेटिकल इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास कौन सी इक्वेशन है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और इसके अलावा आप यहाँ से और भी इक्वेशन इसके अंदर फोरियर सीरीज कोई भी इक्वेशन आप यहाँ से इसके अंदर ऐड कर सकते हो। इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन है, लीनियर 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 आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, प्रोफेशनल इसके अंदर ऐड कर सकते हो, सेव न्यू इक्वेशन, चेंज टू लाइन। तो ये आप इसके अंदर इंक इक्वेशन यहाँ पे आप अपना इक्वेशन भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 2 ये फॉर एग्जांपल मैंने कोई इक्वेशन उसके अंदर
अपना यहाँ पे आप बना सकते हो। इसके अलावा आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन, इसके अंदर मल्टीपल इक्वेशन आपके पास मौजूद है। आप अगर मैथ के क्वेश्चंस के ऊपर आपने काम करना हो तो जो सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके डिज़ाइन ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। इसके अंदर आपके पास मल्टीपल सिंबल्स आ जाते हैं, थीटा, फाई, लैम्डा, इसके अलावा गेमा, लैम्डा, बीटा, माइक्रो, पाई, पिको, सारे ऑप्शन इसके आपके पास मैथमेटिकल सिंबल इसके अंदर आपके पास मिल जाते हैं। तो ये था हमारे पास इंसर्ट सेक्शन। इसके अलावा हमारे पास सिंबल्स भी इसके अंदर मौजूद है। कॉपीराइट सिंबल आपने अगर देना हो, कॉपीराइट का सिंबल भी है। इसके अलावा बाकी सारे सिंबल आप यहाँ से मोर सिंबल में क्लिक करोगे तो आपके पास पूरी सिंबल्स की लाइब्रेरी आ जाएगी और वहाँ से आप सिंबल सेलेक्ट करके स्पेशल कैरेक्टर्स में से भी आप यहाँ से सिंबल सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ इसमें इंसर्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा इंसर्ट मेन्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। इसके अंदर हमने मल्टीपल टूल्स के बारे में सीखा। तो आगे हम सीखेंगे डिज़ाइन टूल के बारे में कि डिज़ाइन टूल में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद है। तो देखते रहिएगा ट्यूटोरियल।